प्रहार में अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव से पहले मतुआ समाज की जो सियासत है सेंटर बन गई है, तो मुस्लिम वोटर्स को लेकर भी पॉलिटिकल टेम्परेचर बड़ा हाई है। बंगाल में एसआईआर के बीच मतुआ समाज बीजेपी और टीएमसी में ठन गई है। टीएमसी ने एसआईआर के बहाने मतुआ समाज को डराना शुरू कर दिया है, तो इसका जवाब भी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया। बंगाल की राजनीति में एक और प्लेयर की एंट्री होने जा रही है, वो है हुमायूं कबीर, जो कल नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। तो एक तरफ एसआईआर पर घमासान है, मतुआ समाज को लेकर वार पलटवार है, तो वहीं क्या मुस्लिम वोटर्स के लिए हुमायूं कबीर एक बड़ा चेहरा बनेंगे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले आइए आपको बताती हूं, प्रधानमंत्री मोदी जब कल रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान के बाद अब कैसे सियासत आई है। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मैं हर मतुआ और नामशूद्र परिवार को भरोसा दिलाता हूं कि हम हमेशा उनकी सेवा करेंगे। मतुआ समाज पश्चिम बंगाल में टीएमसी की दया पर नहीं है, उन्हें सीएए की वजह से भारत में सम्मान के साथ रहने का अधिकार है, जिसे हमारी सरकार लाई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद हम मतुआ और नामशूद्र समुदायों के लिए और भी बहुत कुछ करेंगे। दरअसल टीएमसी कह रही है कि एसआईआर में जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है, उसमें जिन वोटर्स का नाम नहीं है, उसमें काफी संख्या में लोग मतुआ समाज से हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या मतुआ समाज में एसआईआर से डर या भ्रम फैला है? वो टीएमसी को विश्वास करेंगे या देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा जताएंगे? पीएम मोदी ने कल नादिया के लोगों से डिजिटल संबोधन में भी मतुआ संप्रदाय का जिक्र किया था। समाज कल्याण के इस भाव को हमारे मतुआ समाज ने भी हमेशा आगे बढ़ाया है। श्री हरिचांद ठाकुर ने हमें कर्म का मर्म दिखाया, श्री गुरुचांद ठाकुर ने कलम थमाई और बोरोमा ने अपना मातृत्व बरसाया। इन सभी महान संतानों को भी मैं नमन करता हूं। अब प्रधानमंत्री मोदी को अपने संबोधन के दौरान मतुआ समाज का जिक्र क्यों करना पड़ा, तो उसके पीछे की वजह यह है कि एसआईआर के बहाने टीएमसी बीजेपी पर मतुआ समाज की अनदेखी करने का आरोप लगा रही है। ममता की पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने मतुआ समाज के वोट तो ले लिए, लेकिन अभी तक उन्हें नागरिकता नहीं दी। कल प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में उनकी समस्याओं के समाधान पर एक शब्द नहीं बोला। ये मतुआ वो तो ये एसआईआर के बाद अनसर्टेनिटी में चला गया है। अनसर्टेन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी पहले तो सिटीजनशिप फिर वोटर लिस्ट में, तो ये भाजपा का कारण, भाजपा का पॉलिटिक्स का कारण, लार्ज नंबर ऑफ मतुआज उन्होंने पूरा अनसर्टेन एक सिचुएशन में, और भाजपा वालों जो बोल रहे थे लास्ट 2 डेज में, 2 दिन से, जब प्रधानमंत्री आकर उसका सलूशन, सीए सलूशन बताएगा, ये बोल के कुछ लोगों को वो लोग ये सभा पे ले आए थे, और एक शब्द भी नरेंद्र मोदी जी नहीं बोला। प्रधानमंत्री किधर गए सलूशन, क्यों नहीं है सलूशन, अब वो लोग क्या करेंगे? আজকের অনুষ্ঠানের আলাপচারিতায় वो तो पहले मतुआ समाज के बहुत लोगों को वोट दिया था कि बोला वो আমাদের আন্তরিক सिटीजनशिप देंगे, अभी तक तो नहीं दिया, আভূমি প্রণাম बोलना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो अवॉइड कर दिया।